तो बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो आपका एग्ज़ाम 27 फरवरी को, उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उसी को इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ना बाबू, यहाँ पर देखिए जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं यहाँ पर देखो, फोटोकॉपी सबका करवा लिया हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए, ताकि आपका गणित में आपको 100 में 100 लाना है, ठीक है ना, 100 में 100 लाना है। चलिए इसको हल करते हैं जल्दी से जल्दी, बहुत ही आसान तरीका से। देखो यहाँ पे मतलब दिया है, मतलब ये वाला भुजा समांतर है, ठीक है ना, उससे कोनो मतलब नहीं है। तो इतना बटे में इतना, तो कितना है यहाँ पर देखो x बटे x और 3 है, x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 बटे में यहाँ पर 3x प्लस 19, कितना हो जाएगा 3x प्लस 19, तो करिए ना, तो 3x प्लस 19 इक्वल टू में यहाँ पर बाबू अभी इधर वाला साइड देखो x है, तो x बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4, तो 3x प्लस 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तिरछा तिरछी गुणा, तो x प्लस 3 का गुणा हो जाएगा, x प्लस 3 का गुणा हो जाएगा किसमें 3x प्लस 4 में, तो 3x प्लस 4 में करो, कर दो ना यहाँ पे बराबर का बराबर। अब x का गुणा करो, x का गुणा किस में करोगे 3x प्लस 19 में। आ रहा है समझ में ना। तो देखो बाबू ये वाला गुणा कैसे करते हैं, ये वाला गुणा तो आप लोग सीखे होंगे, इसका गुणा कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर x है, तो x लिखिए, सामने वाला ब्रैकेट उतरेगा, तो 3x प्लस 4 का 3x प्लस 4, फिर से प्लस 3 है तो प्लस 3 लिखिए, फिर से सामने वाला ब्रैकेट उतरेगा 3x प्लस 4 का 3x प्लस 4, बराबर का बराबर। अब x का गुणा इसमें करो, 3 का 3, x का गुणा करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x का गुणा 19 में करोगे तो 19x हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, बताते रहो। अब x का गुणा इसमें करोगे बाबू 3 का 3 हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस x का गुणा 4 में करोगे तो 4x हो जाएगा, प्लस 3 तीसरी का कितना हो जाएगा 9x का x, प्लस 3 का गुणा 4 में करोगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 3x स्क्वायर प्लस 19x, बताइए बाबू सही है ना। देखो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 9 4 कितना हो जाएगा बाबू 13x, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12, बराबर में क्या हो जाएगा 19x, ठीक है, बताओ सही है ना। अब 13x प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो 12 बराबर हो जाएगा 19x माइनस में 13x, तो 19x में से जब 13x घटाओगे तो 6x आपका बचेगा, 6 गुणा में इधर गया तो भाग में, तो 12 बटे में 6 इक्वल टू x, तो 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताओ, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है, 2 सेंटीमीटर, बताओ सही लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना। अब देखिए बाबू ये देखो बाबू, ये वाला प्रश्न बहुत ही आसान होता है। 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए 1 से 10 तक। तो पहले का हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 8, फिर से हो जाएगा 10, मतलब 10 तक ज्ञात करना है तो 10 तक हो जाएगा 10। तो अब क्या करना है बाबू, तो सबसे छोटा सबसे बड़का जोड़ते हैं। देखो समांतर है, देखो सम संख्या का माध्य पूछे, प्राकृतिक संख्या को पूछे, विषम संख्या को पूछे, अगर गैप समान है, देखो दो को बढ़ रहा है, जब भी गैप समान होता है तो सबसे छोटा सबसे बड़का जोड़ते हैं। तो सबसे छोटा 2 है, सबसे बड़का 10 है, किससे भाग देते हैं 2 से, तो 10 2 कितना हो जाएगा 12 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 6। तो कितना उत्तर होगा हमारा 6 उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सही है बाबू, बताइए आ रहा समझ में ना। तो समझ आपको ऐसे ही समझना है। चलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड है, तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे बेसिक तरीका से 156 का, तो 1 5 6 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो 1 5 6 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो अंत में वो 6 है, 6 2 से कटेगा, इसलिए 2 से भाग देंगे इसमें। तो चलिए 156 में बाबू 2 से भाग दे दो, यहाँ पर 156 में किसे भाग दोगे 2 से, तो 2 7 14 हो जाएगा। तो 15 में से 14 गए तो 1 6 का 6, 2 8 16, कट गया कितनी बार में 78 बार में, बहुत सही। फिर 78 अंत में 8 है, 8 2 से कटता है तो कट जाएगा, इसलिए 2 से फिर भाग दो। 78 में किससे भाग दोगे बाबू, 78 में आपकी भाग देना आपको फिर 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 त्रिका 6, तो 1 हो जाएगा 8 हुआ, तो 2 9 18, तो फिर कट जाएगा कितनी बार में 39 बार में, तो 39 बाबू अंत में 9 है, तो 9 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसलिए 3 से कटेगा,
तो 3 से काटो, 3 एकने 3, 3 3 9, अब कटेगा 13 से, तो 13 एकने 13। तो देखो गुणनखंड क्या आ गया यहाँ पर, यही है अभाज्य गुणनखंड। तो 156 इक्वल टू का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 गुणे 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, 2 का स्क्वायर 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर 20 सही है। दिख रहा है ना, बताओ। ये वाला प्रश्न देखो, ये बाबू ये वाला प्रश्न, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, आपको सूत्र याद करना है। पिछली वीडियो में बताया हूँ, इसको सूत्र आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। देखते रहो यहाँ पे, ठीक है। देखिए देखो बाबू ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ पर देखो बाबू माध्य और बहुलक क्रमशः, तो माध्य आपका दे दिया है, माध्य आपका कितना है, तो माध्य आपका 24 है, तो 24, ठीक है। ऐसे ही बहुलक आपका कितना है, बहुलक 12 है, तो बहुलक कितना हो जाएगा 12, बहुलक हो जाएगा 12। इसका माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक का मतलब माध्यिका, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए माध्यिका का सूत्र होता है, माध्यिका का सूत्र नहीं, बहुलक सूत्र आपको एक ही याद करना है, ये वाला। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये आपको सूत्र याद करना है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, बहुलक 12 है तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। 3 गुणे माध्यिका, माध्यिका तो ज्ञात करना है, चलो ज्ञात करना है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य कितना है बाबू, माध्य 24 है, तो माध्य यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो 12 बराबर हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 24 दूनी 48, 48 माइनस में इधर गए तो प्लस में, तो 12 प्लस 48 इक्वल टू में 3 गुणे माध्यिका। बताओ सही है बाबू, आ रहा है समझ में ना। तो देखो 12 48 कितना होता है बाबू, 60 होता है, तो 60 बराबर का हो जाएगा 3 गुणे माध्यिका, सही है। तो 60 3 बट्टा में आ जाएगा, इधर गुणा में तो माध्यिका, तो 3 से कितनी बार में कर जाएगा, 20 बार में, तो माध्यिका कितना आ जाएगा आपका माध्यिका निकल के आ जाएगा 20, कितना 20। ऑप्शन देखो कौन दिया है, ये वाला ऑप्शन, ये वाला बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो जितना भी प्रश्न करवा रहा हूँ सभी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मतलब नज़रअंदाज नहीं कर देना, वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा, नंबर लाना है तो, ठीक है। चलिए और ऑप्शन वाला प्रश्न निकालते हैं जल्दी से जल्दी। यहाँ पर देखो ये वाला हल करा दिया हूँ, वीडियो नहीं देखे तो जाकर देखो, ठीक है ना, ये सब करवा दिया हूँ, ठीक है, जो हल करवा दिया हूँ जाकर देख लिया करो। ठीक है, ये भी करवा दिया हूँ यहाँ पे, चलो बाबू ये करवा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सवाल सही लग रहा है हमें, ठीक है, ये वाला थोड़ा सा वेट कर लो, और उसके बाद से ये भी करवा देता हूँ, ठीक है, ये भी करवा देता हूँ और ये भी करवा देता हूँ। देखो यहाँ पर, तो सबसे पहले ये वाला करवा देता हूँ, ठीक है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल होता है बाबू। यहाँ पर देखो भागफल, देखो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का, चाहे भागफल पूछे, दूसरा या गुणनफल पूछे, समझ लो, तीसरा योगफल पूछे, चौथा अंतर पूछे, ठीक है ना, कौनों भी पूछे, हमेशा अपरिमेय जीतता है। परिमेय और अपरिमेय इसको बोलते हैं लड़ाई, मतलब चारों में से कौन आ जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या उत्तर होगा। तो अपरिमेय संख्या याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा आपको इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो बाबू, ये वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। m बराबर 5 है, m का मान 5 है, तो n बराबर m का स्थान पर 5 रखोगे तो 5 + 7 दिख रहा है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 12, कितना हो जाएगा बाबू, 12 होगा ना, बताओ। तो रूट में m का स्क्वायर, तो m का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, n का मान 12 है, तो 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बाबू 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो 25 और 144 169 हो जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 13।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है 13। कितना जी 13। ठीक है। किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी, अब किसी परिमेय संख्या के समतुल्य अनंतो परिमेय संख्या होती है, मतलब ये ज्ञात नहीं कर सकते हो, अनेकों होती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अपरिभाषित। ठीक है। ठीक है बाबू, समझ आ रहा है ना, तो समझते रहिए ऐसे ही। ठीक है, हमें भी समझाने में सही लग रहा है। तो ये देखो, चलो ये वाला प्रश्न करते हैं, इधर भी है देखो। ठीक है ना, मतलब कि देखो A1 बराबर A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अगर देखो तीनों बराबर है, अगर तीनों बराबर है ना बाबू, तो ये क्या होती है, समपाती होती है। क्या होती है, समपाती। क्या होती है बाबू, समपाती होती है। A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं कैसी होगी, समपाती होगी। ठीक है ना। अब बोलोगे देखो यहाँ पे समांतर के लिए कंडीशन क्या है, तो समांतर के लिए शर्त यही है A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2। अगर नहीं याद किया तो याद कर लो, नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये है समांतर के लिए शर्त है। ठीक है। रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, इसके लिए शर्त है, प्रतिच्छेद कब करती है, यहाँ पर देख लो, रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती है, इसके लिए शर्त आपको क्या याद करना पड़ेगा, ये वाला A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये वाला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, इसके लिए ये शर्त है। ठीक है, तो इसमें से ये वाला ये शर्त है। तो लेकिन ये सब बराबर दिया, अगर सब बराबर है तो संपाती है। संपाती का मतलब क्या होता है, दोनों रेखा एक ही पर लेटा हुआ है, एक पर एक चढ़ा हुआ है। यहाँ पर देखो ये वाला प्रश्न देखो बाबू। ठीक है, ये वाला प्रश्न आपको दिख रहा होगा। ठीक है, किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है तो वह संख्या है। तो किसी संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, 1/3 का मतलब 1/3। ठीक है ना, तो ये बताओ 1/3 भाग, तिहाई का मतलब होता है 3 से भाग देना। तो 3 से भाग देने पर 21 मिल रहा है, तो किस में 3 से भाग दोगे तो 21 मिलेगा। तो देखो इसमें 3 से भाग दोगे तो 21 तो मिलेगा नहीं, इसमें 3 से भाग दोगे तो 21 तो मिलेगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी है, तिहाई का मतलब 3 से भाग। तो अगर 63 में बाबू 3 से भाग दोगे तभी नहीं 21 मिलेगा। तो 3 दूनी 6 कट गया, 3 उतरेगा तो 3 1 3। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, सी नंबर सही है। बताओ समझ आ गया ना, तिहाई का मतलब 3 से भाग। तो बोला एक संख्या का 1/3 भाग 21 के बराबर है, अगर 3 से भाग देने पर तो किस संख्या में 3 से भाग दे 21 मिले, तो 63 में ना, तो इसलिए 63 सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न देखिए। ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखा है, इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश पढ़ो। ठीक है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 दिया, एक मूल कितना दिया, -2। ये प्रश्न सही है थोड़ा सा, एक मूल कितना दिया वो -2 है दिया। x² + 2x - p का एक मूल -2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो एक मूल -2 दिया है तो p का आपका मान ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए शर्त यही है कि x² + 2x - p = 0 का एक मूल कितना दिया, -2। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक मूल -2, इसका मतलब मूल मतलब क्या होता है, x का मान। तो x का मान कितना दिया, -2 दिया। ठीक है, तो x के स्थान में -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2x के स्थान में -2 -p = 0। तो संख्या माइनस हो जाए प्लस स्क्वायर करने में प्लस से होगा, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 दूनी 4 -p = 0। तो 4 से 4 कट जाएगा तो p का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दिख रहा है ना, यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न, आप देखिए। चलो अभी इसको कर लेते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बाय बाय टाटा। ठीक है, देखो चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल है। तो देखो त्रिज्या दिया 4, कोण दिया 30 डिग्री। ठीक है ना, त्रिज्या ये 4 है, कोण दिया है 30 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणे में पाई r का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखो r का मान 4 है, तो r का मान 4 है, थीटा का मान आपका 30 है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो चलिए इसमें रखते हैं। तो थीटा के स्थान पर कितना रख दोगे बाबू, थीटा के स्थान पर 30 रखोगे, तो 30/360 गुणे में पाई r स्क्वायर। तो पाई r के स्थान पर कितना रखोगे वो 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 1 0 से 1 0 कटेगा, तो 3/36 गुणे पाई r कितना है, r 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो देखिए बाबू ये 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 12 बार में, सही है। तो पाई गुणे 16/12, तो 12 बाबू 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 4 16। तो क्या हो जाएगा, 4 पाई/3, दिख रहा है ना, 4 पाई/3।
सही है। लेकिन ऑप्शन देखो तो ऑप्शन तो कुछ और दिया है बाबू, ये दशमलव में दिया है, तो इसका मतलब पाई का मान रखिए 22/7। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पर देखो, इसको ये करवा देता हूँ। 4 पाई बटे में 3 आया है, लेकिन 4 पाई बटे में 4 पाई बटे में 3 आया है ना, तो पाई का मान, तो 4/3 पाई का मान आपको 22/7 रखना पड़ेगा। तो रख दीजिए, 22 में 4 से तो 88 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 त्रिका 21 होगा। तो 88 में अब 21 भाग दे दो, 21 चौका 84 होता है, तो 8 4 लिख रहा है ना, भाग दे दोगे तो 8 4 हो जाएगा। अब देखो 8 में 4 गए तो 4, ये कटेगा, दशमलव लगाओगे तो 0, तो 21 से करना 21, तो 4.1 कहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो 4.1 इसी में दिख रहा है, आगे करना ही नहीं, ये वाला सही है। तो सूत्र याद कर लीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360, ये वाला सूत्र होता है। ठीक है, बताइए आगे समझ में ना। ठीक है, तो बाबू इसमें तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, तो इसी को हल करते हैं। ठीक है, चलिए, ये वाला त्रिकोणमिति का प्रश्न है, तो थोड़ा सा मैं पेज ले लेता हूँ। त्रिकोणमिति का प्रश्न है तो ये वाला, ताकि आपको जल्दी जल्दी करा दिया जाए। प्रश्न किसका है? त्रिकोणमिति का। तो देखिए ये वाला प्रश्न ध्यान से देखते रहो। दिया है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो मान हमें रखना है बाबू, 2 का 2 हो जाएगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, प्लस cos 30 का मान कितना होता है बाबू? cos 30 का मान होता है √3/2, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस sin 60 का मान कितना होता है? √3/2, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दीजिए। देखो ये दोनों सेम है, कट जाएगा, तो 2 का 2, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 2 1 2, सी वाला सही है। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो बाबू यहाँ पे, ठीक है ना, cos² 67 माइनस sin² 30। ठीक है ना, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है, तो करते हैं। cos² 67 डिग्री माइनस sin² 23 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो बाबू ज्ञात करते हैं, चलो ज्ञात करो। देखो सबसे पहले cos² 67 डिग्री का cos² 67 डिग्री हो जाएगा, माइनस sin² 23 डिग्री है, कितना है? sin² 23 डिग्री। तो sin² 23 डिग्री को क्या लिख सकते हो? देखो sin² 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं, sin² 23 को लिख सकते हैं, 90 में से कितना घटाओगे तो 23 मिलेगा, 90 में से 67 घटाएंगे तो बाबू 23 मिल जाएगा। बताओ, अगर 90 में से 67 घटाएंगे तो 23 मिल जाएगा, नहीं, इसीलिए 23 को लिख सकते हैं 90 माइनस 67, तो हो जाएगा cos² 67 डिग्री माइनस sin²। देखो अब sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो cos² 90 को हटा दो, केवल बचेगा 67। अब दोनों एक ही है ना, कट जाएगा, तो 0 उत्तर होगा। कितना? 0। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, सूत्र लगाएं इसलिए बनाया। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बाबू? ऑप्शन 0, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बताइए आगे समझ में ना। ये वाला थोड़ा सा रुके रहो, ये वाला देखो, माध्य हो गया, इस मतलब इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखो, माध्य ज्ञात करना है तुम्हें, तो माध्य ऐसे सारणी बनाओ, 1 2 3। ठीक है ना, माध्य ज्ञात करना है, तो देखो देखते रहो आराम से, तुम लोग केवल देखो। ठीक है ना, कलम पर बना भी सकते हो। तो देखिए बाबू, गणित में आपको 100 में 100 लाना है। तो वर्ग अंतराल 0 से 10 दिया है, तो 0 से बाबू 10, उसके बाद 10 से 20 दिया है, तो 10 से 20, उसके बाद 20 से 30 दिया है, तो 20 से 30, अब 30 से 40 दिया है, तो 30 से 40, अब 40 से 50 दिया है, तो 40 से 50 वर्ग अंतराल। ठीक है, बराबरता कितना दिया है? 3 6 8 5 3, 3 6 8 5 3। ठीक है ना, तो ये होता है एफ का मान, बराबरता मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसको क्या करते हैं बाबू? इसको जोड़कर आधा करते हैं, तो 0 और 10 जोड़कर, तो 10 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, 10 20 कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 10 20 कितना हो जाएगा? 20 10 कितना होगा? 30 30 का आधा 15। अब देखो 5 को बढ़ा है ना 10 को, तो 5 से 15 10 को बढ़ाया, तो 10 को बढ़ा कर लिखते जाओ, तो 25 35, उसके बाद ये वाला कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, ये होता है एक्स का मान।
अब क्या करना है, दोनों का गुणा कर लेना है यहाँ पे। एफ एक्स मतलब गुणा करना है, 5 3 का 15 है, ऐसे 15 6 का 90, मतलब ऐसे गुणा कर लेना, मतलब पाँचों अब सामने सामने ऐसे गुणा कर लेना। भाई मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सामने सामने गुणा करना है, यहाँ पर जोड़ कर कुछ आएगा, फिर इसको भी जोड़ देना, इसमें इससे भाग दे देना, वही उत्तर होगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग किए ही होंगे, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये वाला प्रश्न देखो यहाँ पे, यदि एक वृत्त का परिमाप, तो ये वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या मान लो क्या है, आर है, ठीक है बाबू। प्रश्न बढ़िया है, ध्यान से देखिए। एवं वर्ग के परिमाप के बराबर है, तो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं। तो ये है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो वर्ग की चारों भुजा ये मान ली है, तो दोनों का परिमाप बराबर है। तब वृत्त का परिमाप मतलब परिधि क्या होता है, 2πr, जबकि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। दोनों क्या है बाबू, बराबर है, तो दोनों बराबर ऐसे कर दोगे ना, बताओ। तो बोला है क्षेत्रफल में अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब r/a ज्ञात करना है। तो देखो बाबू यहाँ पे क्षेत्रफल में अनुपात, तो देखो यहाँ पे ए को इधर भेजो, देखो सबसे पहले 2 का 2, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, तो 22/7, या आर का आर रहने दीजिए, 4 यहाँ पर ए। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, 22 है 4 कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44/7 इंटू आर इंटू 4a। देखो 44/7 है, इधर जाएगा तो पलट जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 4a गुणे 7/44, ठीक है। बताइए, तो 4 से अब 44 कितनी बार में आपका कट जाएगा, 11 बार में। तो ए देखो, ए गुणा में इधर गए तो बट्टा में, तो आर बट्टे में ए बराबर कितना हो जाएगा, 7/11। तो आर और ए में अनुपात कितना निकल जाएगा, 7:11। लेकिन क्षेत्रफल में अनुपात पूछा है, तो क्षेत्रफल में अनुपात जब भी पूछा है तो स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों का स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 11 का स्क्वायर 121, तो 49 = 121। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, ठीक है ना। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, 49 = 121, ठीक है ना। 49 = 121 होगा बाबू, ठीक है ना। परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल का अनुपात, रुके रहो बाबू, यहाँ पर आर और ये कितना आ गया, 7/11 आ गया ना। आर और रुके रहो, आर और ये कितना आ गया, 7/11। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² बटे में, इसका होता है भुजा a²। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट कर लो यहाँ पे थोड़ा सा। देखो r/7/11, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्षेत्रफल में पूछा था, तो πr² बटे में वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो मतलब a², ठीक है ना। तो पाई का तो पाई रहने दोगे, r² बटे में a², तो r² बटे में a² कितना आएगा था, 49/121, तो 49/121 होगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7 इक्वलिटी में 49/121, तो 7 से 49 कितनी बार में कट जाएगा, 7 बार में। अब देखो 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 का 11, तो ऊपर होगा 7 दूनी 14/11। ये प्रश्न सही था बाबू, तो 14/11। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट में करके लिखिए, 14/11, बी नंबर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे एक आयताकार कागज, देखो ये वाला समझो, एक आयताकार कागज ऐसे ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इसको ऐसे करता हूँ ताकि आप लोग समझ आ जाए, ठीक है ना। तो एक आयताकार कागज ऐसे है, एक आयताकार कागज है, इसको ऐसे मोड़ दिया जाएगा, ऐसे मोड़ कर एक बेलन बनाया जाता है। सवाल यही है, ऐसे मोड़ कर एक बेलन बनाया जाता है, मतलब ऐसे मोड़ कर एक बेलन बनाया जाता है, ठीक है, दिख रहा है ना। तो एक आयताकार कागज 40 सेमी × 22 सेमी को मोड़कर एक बेलन के रूप में बनाया जाता है। यहाँ पर देखो, तो देखो इसके लिए ट्रिक क्या होता है ना, समझ लो। इसके लिए ट्रिक आपको समझ आ जाएगा ना, तो समझ लोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे, तो इसमें देखो ये 40 दिया है, तो ऊंचाई 40 होता है, जो भी मिल जाएगा उसको हटा देना है, तो हटा दो इसको, तो बचेगा 22, का बचेगा 22, ठीक है ना। तो इसका मतलब परिधि 22 हो जाएगा, तो मतलब 2πr कितना हो जाएगा बाबू, 22 हो जाएगा। तो देखो 2 का 2, 22 का मान 22/7, अरे r इक्वलिटी में 22, तो 22 से 22 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2r, 7 इधर बटे में इधर जाएगा तो 7, तो r बराबर हो जाएगा 7/2, तो कितना हो जाएगा 7/2, तो 2 से भाग दे। देखो यहाँ पे 2 से भाग देना, तो तुम लोग को सिखाएं। देखो यहाँ पे 2 से भाग देने के लिए ना, ऊपर में 5 से गुणा करके 10 लगा, तो 7 में 7 बचे 35, 10 लगा दो, तो 3.5। तो 3.5 ऑप्शन नंबर ये सही है। ट्रिक पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो बाबू एक प्रश्न और बचा है, ठीक है, चलिए करते हैं।
ये भी प्रश्न देखो, इस पेज पर जितना भी प्रश्न दिया था ना सब बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। और ये वाला तो बहुत और ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। इसको एक बार और बढ़िया समझ लीजिएगा। ऐसे ये वाला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो और बढ़िया प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलो ये प्रश्न और बचा है यहाँ पर, ये भी प्रश्न सही है। बोला है त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ABC ऐसे बना दो ABC, C कितना है 90 डिग्री, तो C यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री हो गया, C 90 डिग्री है। tan A बराबर दिया है, तो tan A बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। tan A बराबर दिया है 1/√3, tan A का मान आपका दिया है 1/√3। तो देखो ये बताओ tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो बोलोगे सर जी tan 30 का मान होता है, और क्या, तो tan 30 का मान, तो A का मान बाबू कितना हो जाएगा, A का मान 30 हो जाएगा, A का मान कितना हो जाएगा 30, ठीक है, A का मान 30 हो गया। तो ये वाला बाबू कितना हो जाएगा आपका, ये वाला आपका हो जाएगा 30, ठीक है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है, तो ये 60 है 30, तो 60 30 कितना हो जाएगा 120, 120 में अब कितना जोड़ेंगे, तो 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180, समझ गए। तो ये रहा त्रिभुज का तीनों कोण, इसका मतलब यहाँ पर देखो तीनों कोण पता चल गया। ए बराबर कितना दिया, कोण ए का मान 30 है, एक कोण बी का मान कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, समझ लो ना, कि वो तीनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। ये 90 है, ये 30 है, तो 90 30 120 हो गया, तो 60 और ये 60 होगा ना। अब मान किसका ज्ञात करना है, देखो यहाँ पे मान तुम्हें ज्ञात करना है, दिख रहा होगा स्पष्ट, देखो बाबू मान हमें किसका ज्ञात करना है, ठीक है, देखिए, ठीक है ना, मान हमें किसका ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात कीजिए, अब सबका मान तो पता चली है, तो बाबू साइन ए का साइन, ए का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, कॉस का कॉस, बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा 60 डिग्री, प्लस कॉस का कॉस, ए का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री, इंटू साइन का साइन, बी का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, सही है। तो साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2, कॉस गुणा है, जब कुछ नहीं है तो गुणा है, कॉस 60 का मान भी होता है 1/2, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ठीक है। इसको हमें हल करना है, 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 होगा, बट्टे में 2 में 2 से गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस √3 का हो जाएगा 3, बट्टे में नीचे का हो जाएगा 2 दूनी 4। जब नीचे वाला सेम हो, मतलब नीचे वाला जब 4 हो तो ऊपर वाला ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4/4, तो कितनी बार में कट जाएगा 1 बार में। तो उत्तर यहाँ पर कौन सा सही है, उत्तर नंबर ए वाला सही है, ठीक है। तो ये अंत वाला जितना भी प्रश्न है, ये वाला सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसका माध्य तुम लोग खुद ज्ञात कर लेना। ये वाला प्रश्न तो और इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों प्रश्न अगर नहीं समझे होगे ना तो हिला देगा प्रश्न, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, दोस्तों के पास शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।